सबक। घनघोर अंधेरी रात में सुहाग की सेज पर बैठी सोनल अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजा खुलने की आवाज से वह चौंक जाती है। रमेश अंदर आता है। सुनो, यह शादी मेरी मर्जी के बगैर हुई है। मैं तुम जैसी काली लड़की से कभी शादी नहीं करता, लेकिन मेरी मम्मी पापा ने न जाने तुम्हें क्या देखा। यह कमरा मेरा है। तुम बराबर वाले कमरे में चली जाओ, वहीं सो जाना। सोनल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो इतने अरमान सजाए बैठी थी। यह सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकलकर दूसरे कमरे की ओर जाने लगी। तभी उसके कानों में ठहाकों की आवाजें आने लगी। उसने कॉरिडोर से निकलकर सीढ़ियों के पास खड़े होकर देखा तो उसकी सास और ससुर दोनों बैठे हंस रहे थे। देखा, कितना दहेज मिला, हमारा तो घर भर गया। अमीर घर से रिश्ता जोड़ने का यही फायदा होता है। इतना पैसा मिला है कि तिजोरी में रखने की जगह नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन इस काली कलमुही से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मैं तो अपने रमेश की दूसरी शादी किसी सुंदर लड़की से करूंगी। अरे वो सब बाद में, अभी तो पैसों के मजे लो। और वह घर में नौकरानी की तरह काम करती रहेगी। सोनल को गहरा सदमा लगा। मेरे पापा से ये सब कितने मीठे बनकर बात कर रहे थे। पापा ने मेरे रंग के कारण ही इन्हें इतना दहेज दिया था। वो पैसों से मेरी खुशी खरीदना चाहते थे। उन्हें पता लगेगा तो न जाने क्या बीतेगी। वह दूसरे खाली कमरे में पड़े पलंग पर बैठी रोती रही। न जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह वह उठकर नीचे चली गई। बहू, तू अपने मायके फोन कर दे। वो तुझे पग फेरे के लिए आज ही ले जाएं। यहाँ हम तेरी मुंह दिखाई कर नहीं सकते। सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। सोनल चुपचाप ऊपर जाकर फोन करने लगती है। उसके पापा आकर उसे ले जाते हैं। घर जाकर वह किसी से बात नहीं करती। अपने कमरे में जाकर रोती रहती है। शाम को उसकी ससुराल से कोई उसे लेने नहीं आता। सोनल का मन अंदर तक टूट चुका था। उसके सपने, उसके उम्मीदें सब बिखर चुके थे। वह अपने कमरे में चुपचाप बैठी रही। उसकी माँ ने बहुत बार पूछा, लेकिन वह बस आंसू पोंछकर चुप हो जाती। शाम हो गई, लेकिन ससुराल से कोई उसे लेने नहीं आया। उसके पिता यह सब देखकर अंदर ही अंदर घुटने लगे। आखिर उन्होंने खुद को संभाला और सोनल के पास आकर बोले, बेटा, अगर तू वापस नहीं जाना चाहती तो मत जा। ये शादी अगर तेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है तो इसे निभाने की कोई जरूरत नहीं। सोनल ने धीरे से सिर उठाया। उसके पिता की आंखों में आत्मीयता थी, पर साथ ही एक सवाल भी। क्या वह इस अन्याय को सहन करेगी या अपने लिए एक नई राह चुनेगी? रात भर वह इस सवाल में उलझी रही। अगले दिन उसने एक फैसला किया। वह कमरे से बाहर आई और अपने माता पिता से बोली, पापा, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। मैं खुद को कमजोर नहीं बनने दूंगी। उसके पिता ने उसका हाथ थामा। बिल्कुल बेटा, ये जिंदगी तेरी है और तुझे इसे अपने हिसाब से जीना चाहिए। इसके बाद सोनल ने अपने पति रमेश को ससुराल वालों को फोन किया। मुझे लेने आने की जरूरत नहीं है। अब मैं वहां लौटने वाली नहीं हूँ। जो लड़की सिर्फ पैसे के लिए तुम्हारे घर लाई गई हो, वह कभी उस घर का हिस्सा नहीं हो सकती। मैं अपने सम्मान के लिए खुद नया रास्ता बनाऊंगी। फोन कट चुका था। दूसरी तरफ रमेश और उसके माता पिता एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। सोनल ने अपना सफर शुरू कर दिया था। एक सफर आत्मनिर्भरता की ओर, आत्मसम्मान की ओर। अब वह कमजोर नहीं थी। अब वह अपनी कहानी खुद लिखने के लिए तैयार थी। सोनल ने अपनी पढ़ाई पूरी की और बिजनेस की दुनिया में कदम रखा और धीरे धीरे सफलता प्राप्त करते गई। अपने बलबूते पर एक कंपनी खड़ा कर दिया। सोनल के कंपनी का नाम मशहूर हो गया। उधर रमेश अपनी नौकरी हो चुका था और वो नौकरी ढूंढने के लिए हर कंपनी में पूछताछ करता, पर उसे नौकरी नहीं मिली। रमेश को पता भी नहीं था
कि सोनल की एक कंपनी भी है। एक दिन रमेश सोनल के कंपनी में इंटरव्यू के लिए आया। उसे पता नहीं था कि जिस कंपनी में वो इंटरव्यू के लिए आया है वो दरअसल कंपनी सोनल की है। रमेश अपनी फाइलों को संभालता हुआ इंटरव्यू रूम के बाहर बैठा था। उसकी आंखों में थकान और चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। महीनों से बेरोजगार था और अब किसी भी तरह नौकरी चाहिए थी। कुछ देर बाद एक असिस्टेंट ने उसका नाम पुकारा, मिस्टर रमेश, अंदर आइए। रमेश ने अंदर कदम रखा। जैसे ही कुर्सी पर बैठा, उसके सामने बैठी महिला को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने एक मजबूत, आत्मविश्वासी और बेहद सम्मानीय व्यक्तित्व वाली महिला बैठी थी। सोनल? सोनल ने ठंडे स्वर में कहा। बैठिए मिस्टर रमेश। रमेश के माथे पर पसीना आ गया था। उसकी जुबान लड़खड़ा गई। तु, तुम सोनल? सोनल मुस्कुराई, लेकिन इस बार वह मुस्कान दर्द भरी नहीं थी, बल्कि आत्मनिर्भरता की थी। हाँ, वही सोनल, जिसे कभी तुमने अपने कमरे से निकाल दिया था। वही, जिसे तुमने काली कहकर ठुकरा दिया था। वही, जिसे तुम्हारे माता पिता ने दहेज के लिए खरीदी गई नौकरानी समझा था। लेकिन आज मैं किसी की पत्नी नहीं, बल्कि इस कंपनी की मालिक हूँ। और तुम यहाँ नौकरी के लिए आए हो? रमेश का सिर झुक गया। उसे खुद पर शर्म आ रही थी। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। सोनल ने एक फाइल उठाई और कहा, तुम्हारी डिग्री अच्छी है, अनुभव भी ठीक ठाक है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो औरतों को सिर्फ एक वस्तु समझते हैं। रमेश की आंखों में आंसू थे। उसने धीमी आवाज में कहा, सोनल, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत था। सोनल ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ करना मेरी फितरत में है, लेकिन भुला देना मेरे बस में नहीं। इसके बाद उसने इंटरकॉम पर कॉल किया और सिक्योरिटी को आदेश दिया, मिस्टर रमेश को बाहर छोड़ आइए। हमारे यहाँ ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं जो सिर्फ मौके के हिसाब से रिश्ते बदलते हैं। रमेश को बाहर ले जाया गया। वह बिना कुछ कहे बाहर निकल गया, लेकिन उसकी आंखों में पछतावे की आंसू थे। सोनल ने खिड़की से बाहर देखा। हवा में एक नई ताजगी थी, एक नई जीत की खुशबू। वह अब कमजोर नहीं थी। उसने खुद को साबित कर दिया था। उसकी जिंदगी अब सम्मान और आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुकी थी। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी कुंज वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।